स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के अंदर ग्रुप बाय एंड हैविंग क्लॉज जो है ना वो क्या होती हैं। अगर आपके पास एक टेबल के अंदर काफ़ी ज़्यादा डेटा है, काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो रोज़ हैं और आप चाह रहे हैं सिमिलर जो है ना वो वैल्यूज़ हैं फॉर एग्जांपल, तो आप चाह रहे हैं कि मैं जो है ना उन सिमिलर वैल्यूज़ का उन रोज़ का एक ग्रुप बनाऊँ और उनके ऊपर जो है ना वो एग्रीगेट फंक्शंस अप्लाई करके उनको कैलकुलेट करूँ। अगर आप एक जो है ना वन बाय वन हर रो को देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसलिए जो है ना वो हम अपने जो सीक्वल के अंदर जो है ना वो हैविंग सॉरी जो ग्रुप बाय है ना उसका इस्तेमाल करते हैं। तो आज के लेसन के अंदर ग्रुप बाय एंड हैविंग का जो है ना वो यूज़ करते हैं हम और देखते हैं कि ये क्या है, इनके सिंटैक्स से देखते हैं और फिर जो है ना वो प्रैक्टिकली भी इनको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उससे पहले जल्दी से जो है ना वो आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें और आप जो है ना वो चैनल को भी जो है ना वो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? तो स्लाइड्स के ऊपर चलते हैं, ग्रुप बाय की डेफिनिशन देखते हैं, सिंटैक्स देखते हैं और फिर इनको जो है ना वो माइस्क्ल वर्कबेंच के ऊपर इनको इम्प्लीमेंट करते हैं। एक जो है ना वो डमी जो है ना वो टेबल लेते हैं और उसके ऊपर जो है ना ग्रुप बाय इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है? तो व्हाट इज़ ग्रुप बाय इन सीक्वल? सीक्वल के अंदर जो है ना ग्रुप बाय है क्या? ग्रुप बाय की डेफिनिशन देख लेंगे। ग्रुप बाय जो है ना वो हम इज़ यूज्ड टू ग्रुप रोज़। एक रोज़ को जो है ना वो टेबल के अंदर काफ़ी ज़्यादा रोज़ हैं, सिमिलर जो वैल्यूज़ हैं उनको जो है ना उनका रोज़ का आप एक ग्रुप बना लेते हैं। जैसे टेबल के अंदर आपके पास जो है ना वो आपने प्रोडक्ट्स सेल किए हैं तो प्रोडक्ट का आपके पास डेटा है। तो जो माउस की प्रोडक्ट्स हैं ना उनके जो है ना वो हर एक रो के अंदर माउस का डेटा, उसके बाद सेकंड रो के अंदर कीबोर्ड का डेटा हो सकता है। तो आप सारी जो प्रोडक्ट्स हैं माउस की, कीबोर्ड्स की या मॉनिटर्स की, तो उनकी जो है ना वो आप एक ग्रुप बना लेते हैं और फिर उनको जो है ना वो कैलकुलेट करते हैं। तो इसलिए जो है ना वो आपको मतलब कि आसानी हो जाती है। तो ग्रुप बाय इज़ यूज्ड टू ग्रुप रोज़ दैट हैव द सेम वैल्यूज़ इंटू समरी रोज़, ठीक है? इट इज़ मोस्टली यूज्ड विद एग्रीगेट फंक्शंस। तो इनके साथ जो है ना वो हम एग्रीगेट फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि काउंट फंक्शन है, सम है, एवरेज है, मैक्स एंड मीन है, इसके ऊपर ऑलरेडी जो है ना मैंने एक वीडियो जो है ना वो बनाई हुई है। तो सिंपल डेफिनिशन क्या है ग्रुप बाय की कि ग्रुप बाय मेक्स कैटेगरीज़ ऑफ डाटा। तो आप टेबल के अंदर काफ़ी ज़्यादा रोज़ हैं, उनकी जो है ना वो एक कैटेगरी बना लेते हैं अपने डेटा की और बाद में जो है ना फिर उनके ऊपर आप जो है ना वो कैलकुलेशन परफ़ॉर्म करते हैं ऑन ईच कैटेगरी। माउस की कैटेगरी है, उसका एक ग्रुप बना लिया और उसके ऊपर एग्रीगेट फंक्शन लगा दिया सम का, तो आपने कैलकुलेशन कर ली, सम कर लिया वैल्यूज़ को, ठीक है? तो व्हाई डू वी यूज़ ग्रुप बाय? हम जो है ना वो सीक्वल के अंदर क्यों जो है ना वो ग्रुप बाय को यूज़ करते हैं? क्या जो है ना वो हमें ज़रूरत पड़ी है? तो वी यूज़ ग्रुप बाय व्हेन जब आपके पास जो है ना वो आपने टोटल सेल्स ऑफ ईच प्रोडक्ट जो है ना वो फाइंड आउट करनी है, तो फिर आप ग्रुप बाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? कि आपके पास जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, आपने उनका एक ग्रुप बना लिया। तो उसके बाद आप जो है ना वो एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई कर लें, तो आपको टोटल सेल्स मिल जाएँगी। अगर आपने एवरेज सैलरी बाय डिपार्टमेंट देखनी है, तो डिपार्टमेंट का ग्रुप बना लें और एवीजी जो एग्रीगेट फंक्शन है उसका इस्तेमाल कर लें साथ में। उसके बाद ऐसे ही अगर आपने स्टूडेंट्स देखने हैं कि ईच सिटी के अंदर कितने हैं, कैलकुलेट करने हैं या आपने टोटल ऑर्डर्स फॉर ईच कस्टमर, तो इनके लिए जो है ना वो फिर हम ग्रुप बाय का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो विदाउट ग्रुप बाय एग्रीगेट फंक्शंस कैलकुलेट डाटा फॉर द एंटायर टेबल। अगर आप जो है ना वो एग्रीगेट फंक्शंस जो है ना वो यूज़ करते हैं तो फिर वो एंटायर जो टेबल होगा ना उसका आपको डाटा कैलकुलेट करके देगा, अगर आप ग्रुप बाय का इस्तेमाल नहीं करते। तो विद ग्रुप बाय दे कैलकुलेट ग्रुप वाइज़ रिजल्ट्स, ठीक है? तो ग्रुप बाय का सिंटैक्स क्या है? कि आप जो है ना वो कॉलम का नेम सेलेक्ट करते हैं और साथ जो है ना फिर एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करते हैं और कॉलम का नेम, ठीक है? और फ्रॉम टेबल नेम और लास्ट के ऊपर जो है ना फिर आप ग्रुप बाय का इस्तेमाल करते हैं और साथ में कॉलम का नेम। तो माइस्क्ल वर्कबेंच के ऊपर चलते हैं और इनको जो है ना इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। एक डमी जो है ना वो टेबल हम लेते हैं। जैसे ये जो है ना मैंने एक पिक्चर ओपन किया है, ये मेरे पास जो है ना एक डिटेल्स के नेम से एक टेबल है। इसके अंदर नेम है स्टूडेंट्स का या एम्प्लॉइज़ का लगा लें। उसके बाद एज है, लोकेशन है। तो हमने जो है ना इधर एक ग्रुप बाय किया है लोकेशन को। इधर अगर आप क्वेरी के ऊपर देखते हैं फ्रॉम डिटेल्स की टेबल से और लास्ट के ऊपर किया है ग्रुप बाय लोकेशन, ठीक है? और हमने काउंट का जो है ना वो एग्रीगेट फंक्शन इस्तेमाल किया। ये जो लोकेशंस है ना, ये वाली जो लोकेशन है जैसे कैलिफोर्निया है, उसके बाद लॉस एंजेलिस है, न्यू जर्सी है, तो उनके जो है ना वो एक ग्रुप बना दो और फिर जो है ना इनके ऊपर काउंट का फंक्शन जो है ना वो अप्लाई करो, इनको काउंट करो। तो ये अगर आप रिजल्ट्स देखते हैं तो लोकेशन का एक जो है ना वो कॉलम बन गया। कैलिफ़ोर्निया जो है ना इस टेबल के अंदर कितनी बार है? 1 बार है और ये 2 बार है। तो कैलिफ़ोर्निया आगे आ रहा है, काउंट कर लिया 2 है। लॉस एंजेलिस 1 बार है, ठीक है? 1 बार आ गया और इधर न्यू जर्सी 1 बार है, तो 1 बार। तो ऐसे जो है ना आपने इनका ग्रुप बना लिया और बाद में काउंट फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करके इनको काउंट कर लिया। तो यही जो है ना वो सिंपल ग्रुप बाय है। तो माइस्क्ल वर्कबेंच के ऊपर आ गया हूँ। ग्रुप बाय का जो है ना मैं एक डमी जो है ना वो टेबल ये मैंने एक बना लिया, ठीक है? आईडी का इसके अंदर एक कॉलम रखा है। उसके बाद प्रोडक्ट का, क्वांटिटी का एंड प्राइस का।
तो इसके अंदर ये जो ना मैंने डेटा भी इंसर्ट कर लिया। अब ग्रुप बाय की जो ना ये एक सिंपल सी क्वेरी बनती है कि सबसे पहले तो जो ना वो हम प्रोडक्ट का जो हमारे पास एक कॉलम है, ये जो प्रोडक्ट का कॉलम है इसको जो ना वो हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम सम कर देते हैं, ठीक है? ये मैं क्या कर रहा हूँ, टोटल जो ना वो क्वांटिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट जो ना वो कितनी जो ना वो सोल्ड आउट है, तो ये मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो मैंने सम कर दिया क्वांटिटी को एज़ अंडरस्कोर टोटल क्वांटिटी का एक टेबल बना लिया, ठीक है? कॉलम बना लिया। उसके बाद जो ना वो मैंने क्या किया कि सेल्स का जो ना वो मेरा टेबल है इसको मैंने सेलेक्ट किया फ्रॉम सेल्स अंडरस्कोर 1 के नेम से एक टेबल बनाया और ग्रुप बाय कर दिया प्रोडक्ट्स को। तो इसके अंदर हमारे पास कितनी प्रोडक्ट है, जैसे लैपटॉप है, माउस है, कीबोर्ड एंड मॉनिटर, ठीक है? 1, 2, 3, 4 प्रोडक्ट्स हैं। तो लैपटॉप का एक कॉलम बन जाएगा ग्रुप बाय से, ठीक है? एक कैटेगरी बन जाएगी, इनका ग्रुप एक बन जाएगा। उसके बाद माउस का, कीबोर्ड का एंड मॉनिटर का। तो ये देखते हैं कि कितनी जो है ना वो क्वांटिटी बनती है। जैसे मैं इसको रन करता हूँ, तो लैपटॉप हमारे पास आ गए हैं, काउंट होके, सम हो गया 3 है, उसके बाद माउस 8 है, ठीक है? कीबोर्ड 6 है, मॉनिटर 3 है। अगर मैं इधर आता हूँ तो लैपटॉप कितने हैं 2 एंड 1, ठीक है? 3 है, उसके बाद माउस कितने हैं 8 हैं, तो इधर चेक करते हैं तो माउस 8 है, ठीक है? और उसके बाद कीबोर्ड कितने हैं 6 हैं, मॉनिटर 3 है, ठीक है? और 6 एंड 3। तो ऐसे जो ना इसका हमने कैटेगरीज़ का एक ग्रुप बना लिया, उसके बाद सम एग्रीगेट फंक्शन का अप्लाई किया कि इनको जो ना सम कर दो। तो ये सिंपल जो ना हमें रिज़ल्ट जो है ना वो इधर आ गया, ठीक है? तो ऐसे जो ना वो आप ग्रुप बाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा हमारे पास डेटा होता है तो हम उनका एक ग्रुप बनाते हैं और उनको जो ना फिर एग्रीगेट फंक्शन के साथ कैलकुलेट कर लेते हैं सिंपली। उसके बाद डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ हैविंग इन सीक्वल। जैसे कि आप जो ना वो वेयर का अगर आपने इस्तेमाल किया तो वेयर हम जो ना वो यूज़ करते हैं अगर आपने एक सिंगल रो को जो ना फ़िल्टर करना है। तो हैविंग अगर आपके पास ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स में से अगर आपने फ़िल्टरिंग करनी है, ठीक है, रिज़ल्ट्स को, तो फिर आप हैविंग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हैविंग इज़ यूज्ड टू फ़िल्टर ग्रुप्ड रिज़ल्ट्स, ठीक है? तो डिफ़रेंस क्या है हैविंग एंड वेयर के अंदर, ये भी मैंने इधर लिखा है क्योंकि बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो वेयर के अंदर जो है ना वो हम रोज़ को फ़िल्टर करते हैं, हैविंग के अंदर जो है ना वो हम ग्रुप्स को जो है ना वो फ़िल्टर करते हैं, ठीक है? उसके बाद वेयर जो है ना वो यूज्ड बिफोर ग्रुप बाय से पहले जो है ना हम वेयर को यूज़ करते हैं और हैविंग को हम ग्रुप बाय के बाद जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? क्योंकि हमने जो है ना फ़िल्टर करना होता है, जो भी रिज़ल्ट्स मिला है उनको फ़िल्टर करके एक और रिज़ल्ट्स जो है ना हमने निकालना होता है। उसके बाद कैन नॉट यूज़ एग्रीगेटेड डायरेक्टली, ठीक है, वेयर के अंदर, और हम हैविंग के साथ जो है ना वो डायरेक्टली भी जो ना वो एग्रीगेट फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये लास्ट के ऊपर मैंने लिखा वेयर वर्क्स ऑन इंडिविजुअल रोज़ एंड हैविंग जो है ना वो ग्रुप से जो रिजल्ट्स हैं ना उनके ऊपर वर्क करता है, ठीक है। अब व्हाई डू वी नीड हैविंग, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आपने जो ना इधर में लिखा है कि टोटल जो है ना वो प्रोडक्ट्स निकालनी है, जैसे वी वांट ओनली दोज़ प्रोडक्ट्स हू टोटल सेल्स ग्रेटर देन 5, तो फिर आप हैविंग का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद अगर आपने ईच डिपार्टमेंट की जो ना वो एवरेज सैलरी निकालनी है कि ग्रेटर देन 50,000 किसकी है, तो फिर भी जो ना वो एवरेज आप जो ना वो हैविंग का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। वी वांट टू फिल्टर ग्रुप्ड डाटा आफ्टर एग्रीगेशन, तो हैविंग का सिंटैक्स क्या है, सबसे पहले तो जो ना वो आप कॉलम नेम को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप जो ना एग्रीगेट फंक्शन का अप्लाई करेंगे, ठीक है। सेम जैसे ग्रुप बाय का नहीं हमने किया, ग्रुप बाय का भी यही सिंटैक्स है, बस लास्ट के ऊपर जो ना हमने हैविंग और उसके बाद कंडीशन को जो ना वो अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये जो ना हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो ये जो ना मैं उसी टेबल के ऊपर जो ना वो हैविंग भी अब अप्लाई कर रहा हूँ। सेम ये जो फर्स्ट के ऊपर ये इतनी जो ना हमारी स्टेटमेंट है, कमांड है, ये जो ना वो ग्रुप बाय की कमांड है। सबसे पहले हमने क्या किया था, प्रोडक्ट के टेबल को सेलेक्ट किया, क्वांटिटी को सम कर दिया, ठीक है, फ्रॉम सेल्स के टेबल से, उसके बाद ग्रुप बाय कर दिया प्रोडक्ट्स को। अब लास्ट के ऊपर हमने जो ना वो हैविंग का इस्तेमाल किया है कि जो भी रिजल्ट्स मिला ना, उसके ऊपर हमने एक सम जो ना वो एक और कंडीशन अप्लाई कर दिया हैविंग के साथ। क्योंकि हमारा एक ग्रुप के अंदर रिजल्ट्स निकला है ना, तो हम ग्रुप्स की फ़िल्टरिंग करने के लिए हैविंग का जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हमने एक कंडीशन लगा दी कि सम कर दो क्वांटिटी को ग्रेटर दैन जो है ना वो 5 है, ठीक है। जैसे मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, तो इधर जो ना यू हैव एन एरर इन सीक्वल सिंटैक्स, तो जैसे मैंने ये रन किया ना, रन हो गया, कोई एरर नहीं था, जस्ट पता नहीं ये नीचे जो ना एक एरर आया था। तो जैसे अभी मैंने इसको जो ना वो रन किया, तो इधर मेरे पास आ गया माउस की जो ना वो टोटल क्वांटिटी कितनी है 8 है, कीबोर्ड की जो ना वो 6 है, ठीक है। तो इसने जो ना वो लैपटॉप की कितनी है, माउस की जो ना वो 8 है, ठीक है, माउस की 5 और 3 8 है, और कीबोर्ड की जो ना वो 6 है, ठीक है, 4 और 2 6 है। तो ये जो ना हमने ये कंडीशन लगाई थी कि जिनकी जो ना वो क्वांटिटी 5 से जो ना वो ग्रेटर है। अगर बाकियों की चेक करते हैं तो जो है ना वो लैपटॉप की जो है ना वो 3 क्वांटिटी है, तो ये जो है ना वो 5 से ग्रेटर नहीं है। उसके बाद जो है ना वो माउस की 8 है, ठीक है, ये 2 जो ना हमारे पास आ गई है माउस एंड कीबोर्ड, और मॉनिटर की कितनी है 3 क्वांटिटी है, ठीक है।
तो इसीलिए जो है ना वो माउस एंड कीबोर्ड इधर आ गया। तो आई होप आपको जो है ना ये हैविंग जो है ना वो क्या करता है, ग्रुप्स को जो है ना वो फ़िल्टर करता है कंडीशन लगा के। उसके बाद जो है ना वो लास्ट के ऊपर कॉमन मिस्टेक्स देख लेते हैं जो आपने नहीं करनी व्हाइल यूजिंग हैविंग एंड ग्रुप बाय। तो आपने जो है ना वो यूजिंग वेयर विद एग्रीगेट फंक्शन, वेयर के साथ जो है ना वो आपने एग्रीगेट फंक्शन का जो है ना वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है? और उसके बाद जो है ना फॉरगेटिंग ग्रुप बाय कॉलम है, ठीक है? मिक्सिंग वेयर एंड हैविंग इनकरेक्टली यहाँ पे सिलेक्टिंग नॉन ग्रुप्ड कॉलम विद एग्रीगेशन। तो ये कुछ कॉमन सी मिस्टेक्स हैं जो आपने जो है ना वो हैविंग और ग्रुप बाय का इस्तेमाल करते हुए ये मिस्टेक्स आपने नहीं करनी। तो आई होप आपको जो है ना वो आज का लेसन समझ लगी होगी कि ये जो है ना वो क्या होते हैं ग्रुप बाय एंड हैविंग। तो चैनल को जो है ना आप सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर लें। तो थैंक यू।